पीएम मोदी ने गुजरात और दीव का हवाई सर्वेक्षण कर चक्रवाती तूफान ताउते से हुए नुकसान का लिया जायजा। राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के लिए अहमदाबाद में की बैठक। गुजरात को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद का ऐलान। चक्रवात में मरने वालों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 की मदद। तूफान के चलते मुंबई के पास समुद्र में डूबे बार्ज P-305 से 188 लोगों को बचाया गया। 37 लोगों के शव बरामद। बचाव अभियान जारी। ताउते के कारण उत्तर भारत में जोरदार बारिश। दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश। टूटा 1951 का रिकॉर्ड। सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक किसान हितैषी निर्णय। डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ाई गई। अब 500 की बजाय 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। पीएम ने कहा, किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। देश में लगातार चौथे दिन कोविड के नए मामलों की संख्या 3 लाख के नीचे। ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास जारी। जबकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने हर दिन लगभग 800 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन पहुंचाई। अभी तक 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 9,900 से अधिक वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए। कोविड के खिलाफ राज्यों के सख्त कदम का दिख रहा है असर। यूपी, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में पॉजिटिविटी दर हो रही है कम। दिल्ली में नए मामले 4000 से नीचे और पॉजिटिविटी रेट 5.78%। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। इजराइल और हमास के उग्रवादियों के बीच 11वें दिन सीमा पार से हमले जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तनाव कम करने का किया आग्रह। भीषण चक्रवाती तूफान ताउते तो सोमवार को गुजरात में तट से टकराकर आगे बढ़ गया, लेकिन समुद्र में कितने ही जहाजों और उनमें फंसी जानों को जिस जोखिम में डाल गया, उन्हें बचाने की कवायद बुधवार को भी जारी है। बुधवार सुबह आईएनएस कोची बार्ज P-305 से बचाए गए ओएनजीसी के नाविकों को लेकर मुंबई बंदरगाह पहुंची। तूफान से प्रभावित इस जहाज के डूबने से पहले ही इन्हें चुनौतीपूर्ण हालात में बचाया गया है। रात दिन चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में अब तक 188 लोग समुद्र से बचाए गए हैं, जिनमें 186 बार्ज P-305 से हैं और 2 टगबोट वारप्रदा से हैं। अभी भी आईएनएस तेग, आईएनएस बेतवा, आईएनएस ब्यास, P-81 एयरक्राफ्ट और सी किंग हेलीकॉप्टर्स लापता लोगों के बचाव अभियान में जुटे हैं। तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात में हुए नुकसान का एरियल सर्वे करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और ओएनजीसी बार्ज पर कर्मियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात कमजोर होकर राजस्थान से आगे बढ़ रहा है। इस चक्रवात से मानसून पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं अब अंडमान के उत्तरी भाग और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक और चक्रवाती तूफान पर मौसम विभाग की नजर है, जिसका नाम यास है। वहीं ताउते से प्रभावित राज्यों में बचाव कार्य जारी है। हालात सामान्य करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन भी राहत एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। केरल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में तटीय गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस आपदा में जानवरों और पक्षियों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। अमरेली में लोगों ने कई पक्षियों को बचाया। चक्रवात ताउते के कारण बुधवार को उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दिन भर बारिश होती रही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से भी बहुत भारी वर्षा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। टीवी चैनल सुदर्शन न्यूज पर पवित्र पैगंबर के तीर्थ के गुम्बद पर मिसाइल हमले का एक दृश्य दिखाने के लिए निंदक सुरेश चौहान के और पैनलिस्ट के खिलाफ सईद नूरी साहब और इरफान शेख साहब के माध्यम से रजा एकेडमी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत फाउंडेशन बोर्ड द्वारा आईपीसी के सेक्शन 295A, 153A, 5052, 34 के तहत पायदनी पुलिस स्टेशन मुंबई में FIR दर्ज की गई है और साथ ही साथ इस नफरत फैलाने वाले की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। सुदर्शन टीवी ने 15 मई को अपने प्रोग्राम में माज़ल्ला गुंबद खज़रा शरीफ की तरफ मिसाइल को फेंकते हुए दिखाया और फिर माज़ल्ला गुंबद खज़रा शरीफ की तौहीन करते हुए
उसको मुनहदिम होते हुए दिखाया। इस पर पूरे मुल्क के मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। आज रज़ा एकेडमी का एक वफ्द, एक डेलीगेशन मौलाना खलील रहमान साहब नूरी, जनाब इब्राहिम ताई साहब, जनाब इरफान शेख साहब, जनाब नाजिम ख़ान साहब के साथ ये फ़कीर असीर मुफ्ती आज़म मोहम्मद सईद नूरी भी था, और बम्बई के एडिशनल कमिश्नर SB1 के कोले साहब के पास गए और उनको लेटर दिया गया और बताया गया कि देखिए ये गुंबद खजरा शरीफ, जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार पुर अनवार है, उस पर ये गुंबद शरीफ है, और उसके साथ सुदर्शन टीवी ने तौहीन किया है। उन्होंने उसी वक्त बम्बई के पुलिस कमिश्नर साहब से रब्ता कायम किया, जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर से रब्ता कायम किया, और हम लोगों से बताया कि आप पायदुनी पुलिस स्टेशन चले जाएं और वहाँ पर FIR दर्ज करवा दें। हम लोग पायदुनी पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुदर्शन टीवी के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया। FIR की ये कॉपी है, और सेक्शन 295A, 153A, 505 पार्ट 2, 34 IPC के तहत इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हम बम्बई पुलिस का शुक्रिया। इजराइल ने हमास के साथ जारी टकराव रोकने के लिए कोई तय समय सीमा देने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो उस समय तक कार्रवाई जारी रखने के लिए कटिबद्ध हैं जब तक इजरायली नागरिकों के लिए शांति और सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती। याद रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर तनाव कम करने की अपील की थी। इजराइल और हमास में लड़ाई छिड़ने के बाद दोनों नेताओं ने चौथी बार फोन पर बात की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री को संदेश दिया है और उन्हें आज संघर्ष विराम का रास्ता बनाने हेतु तनाव में कमी की उम्मीद है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली सेना अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगी है और वो स्टॉप वॉच के साथ नहीं खड़े हैं। उधर संघर्ष विराम के अन्य प्रयास भी जारी हैं। मिस्र के एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि दोनों पक्ष मध्यस्थों की मदद से संघर्ष रोकने पर सहमत हुए हैं। हालांकि इसकी और जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। हमास के एक वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने लेबनान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजराइल और गाजा के चरमपंथी 1-2 दिन में संघर्ष विराम समझौते तक पहुंच जाएंगे।